वाणी चैनल की ओर से एक प्रश्न आया है कि अष्टमी व्रत का फल क्या है, अष्टानी का व्रत का फल क्या है, निष्क्रियत व्रत का सिंह निष्क्रियत व्रत का। देखिए, आज 2 व्रत की चर्चा करता हूँ, एक साथ ज्यादा व्रतों की चर्चा करूंगा छूट जाएगा। अष्टमी और अष्टानी, हमारे यहाँ अष्टमी और चतुर्दशी को शाश्वत पर्व के रूप में स्वीकार किया गया है। अष्टमी को अष्टकर्म नाशनी कहा गया है, वो 8 कर्म को नष्ट करते हैं। चतुर्दशी को 14 गुणस्थान से पारगामिनी तिथि कहा। हम इसलिए अष्टमी और चतुर्दशी को विशेष साधना करते हैं। जो व्यक्ति नियमित अष्टमी और चतुर्दशी का व्रत उपवास करता है, वो आगे चलकर 8 कर्म को काटकर 14 गुणस्थानों से पार होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। कर्म निर्जरा का ये विशेष साधन है। आचार्य समंतभद्र महाराज ने श्रावकों के लिए, विशेषतया व्रती श्रावकों को, अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करके सामायिक करने का उपदेश दिया और ये लिखा कि इस प्रकार सामायिक करने वाले 5 पापों से बच जाते हैं और अपने 5 व्रतों में लगने वाले दोषों को दूर कर लेते हैं। उसे व्रत पंचक परिपूर्ण कारण मौधान युक्ते ने कहा। तो ये बड़ा महत्व है। जैन परंपरा में अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करने की विशेष परिपाटी ये लोग करते हैं। ये एक हमारी साधना भी है। अब इसके ऊपर एक शोध भी हुआ। मैंने बहुत पहले एक शोध लेख पढ़ा था कि अष्टमी और चतुर्दशी को हम विशेष उपवास व्रत क्यों करते हैं। तो शोध लेख में बात थी, मुख्यतः ये अमेरिका जैसे शीत कटिबंधीय देशों के ऊपर रिसर्च था। वहाँ सर्दी के शिकार लोग ज्यादा होते हैं, तो सर्दी की बीमारी के कारणों की गवेषणा करने के क्रम में एक शोध हुआ जिसकी चर्चा मैं आप सबसे बता रहा हूँ। वहाँ रिसर्च किया गया कि जैसे इस धरती पर 2/3 जल भाग है, 1/3 थल भाग, वैसे हमारे शरीर में भी 2/3 जल तत्व है और 1/3 पृथ्वी तत्व, ठोस तत्व। जैसे चंद्रमा की कलाओं से समुद्र का जल स्तर घटता बढ़ता है, वैसे ही चंद्रमा की कलाओं से हमारा मन प्रभावित होता है और हमारे शरीर के अंदर रहने वाला जल स्तर भी, जल तत्व भी घटता बढ़ता है। तो उन्होंने एक डायग्राम बनाया था और उस हिसाब से कहा था अष्टमी, चतुर्दशी, पंचमी, एकादशी और 15 इन तिथियों में हमारे अंदर का जल तत्व विशेष उफान पर रहता है। और उसमें उन्होंने निष्कर्ष दिया कि इन दिनों में जब हमारे शरीर का जल तत्व उफान पर रहता है, यदि हम व्रत उपवास करें तो हमारे शरीर में हरासमेंट भी कम होता है। तो जो भी हो, अष्टमी और चतुर्दशी को शाश्वत तिथि कही गई और इसे पर्व माना गया और इन पर्वों में विशेष व्रत उपवास की साधना की बात की गई। तो विज्ञान भी आज उसे सहमति देता है और ये इस बात का एक प्रतीक बन गया, प्रमाण बन गया कि अन्य तिथियों की अपेक्षा इन तिथियों में अगर आप व्रत उपवास करेंगे तो आपका हरासमेंट कम होगा। तो ये अष्टमी तिथि की बात है। समय काफी हो गया, शेष चर्चा कल करेंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।